नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का केजीएस टीचिंग चैनल पर। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और एक शानदार जानकारी आपके लिए है। और जानकारी है केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, केवीएस से रिलेटेड। अगर आप भी केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के थ्रू केवी स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, तो आपके लिए एक सुखद खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि मार्च में होली के आसपास आपको नई वैकेंसी देखने को मिल वैकेंसी ओपन हो जाएगी। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये बात धीरे धीरे पुख्ता होती जा रही है कि बिल्कुल मार्च में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हालांकि काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा है इस वैकेंसी का। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। लास्ट आपको पता है 2022 के बाद, 2022 में वही एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से सब कुछ ठप पड़ा है। तो लोग परेशान हैं और जल्दी भरोसा करने को तैयार नहीं है कि वास्तव में वैकेंसी, क्योंकि इसके पहले कई बार ऐसी बातें आई कि वैकेंसी मार्च में आ जाएगी, वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी, वैकेंसी सितंबर में आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी कहीं भी देखने को नहीं मिली। बट इस बार खबर पक्की है कि वैकेंसी आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। तो अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, कमर कस के रखिए। और पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं, पिछली बार की वैकेंसी में जो भी चीज़ें हुई हैं, उससे कुछ सीख लेकर इस बार प्रिपरेशन करिए। और कुछ अपडेटेड चीज़ें भी जो निकल के आ रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर हम केवीएस की बात करें, केंद्रीय विद्यालय में आने वाली इस वैकेंसी की बात करें, तो क्या क्या परिवर्तन देखने को, जैसे पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, ऑनलाइन हुआ था। लेकिन बड़ा विवाद आया, ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हुआ तो क्वेश्चन को लेकर बहुत डाउट था। कई सारे क्वेश्चन थे जो रॉन्ग हो गए थे, उनको लेकर समस्या। फिर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो गया, उसमें बहुत कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मार्क्स बहुत अच्छा था लेकिन वो बेचारे बाहर हो गए, जिनके कम मार्क्स थे वो इन हो गए, जॉब करने लगे। तो ये क्योस क्रिएट हो गया था। और चूंकि एग्ज़ाम एक लंबे समय तक चलता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम एक डेट पे तो हो नहीं पाता, मल्टीपल डेट्स पे होता है। तो इस अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस बार जो खबर है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर बेस्ड होगा आपका एग्ज़ाम और एक दिन में होगा। पिछली बार एक चीज़ और देखने को मिली थी कि एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करा रहा था, लेकिन अब आपको पता है कि एनटीए ने हाथ पीछे खींच लिया। एनटीए सिर्फ अब एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराया करेगा। कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो आपको बना के दिया था। एनटीए अब सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराएगा। तो इस वजह से ये उम्मीद भी है कि अब हो सकता है कि ये एग्ज़ाम किसको मिल जाए, बीएससी को मिल जाए। बीएससी कंडक्ट कराए इस एग्ज़ाम को, हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई नया वेंडर मिले जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है। केवीएस का जो सिलेबस था, जो पिछली बार चेंज कर दिया गया था, आपने देखा था पीआरटी के लिए 1 to 5 एनसीईआरटी हो गई थी, पीजीटी के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी हो गई थी और टीजीटी के लिए 11-12 की एनसीईआरटी अप्लाई की गई थी। तो सिलेबस को लेकर तो अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ रही है कि कुछ सिलेबस में इस बार भी चेंज होगा। लेकिन एक बड़ा चेंज है कि इस बार एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तो एक हेडक तो समाप्त हो गया कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं होगा। इस बार अब नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना नहीं है। एक हेडक तो समाप्त हो गया, आपका जो जेन्युइन परफॉर्मेंस होगा उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन तय होगा, ठीक है ना। पिछली बार कुछ आपने देखा था कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें, इंटरव्यू में कुछ चीज़ें, बाद में मार्क्स कैलकुलेशन को लेकर कुछ चीज़ें, कुछ विसंगतियां देखने को मिली थी ना, जिस पर बड़े वीडियो वायरल हुए थे। लोग बाहर निकल रहे थे इंटरव्यूज देकर और फिर वो बता रहे थे कि ये हमको पता ही नहीं था, ऐसे ऐसे हो गया। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई थी अलग अलग वीडियो के माध्यम से, लेकिन तब भी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। तो इस बार वो कमी न रह जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्च में फॉर्म आने के चांसेस हैं इसके। मार्च में होली के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। दूसरा, पिछली बार का पैटर्न अगर देखें तो एग्ज़ाम जैसे ही फॉर्म फिल करवाते हैं केवी, उसके तुरंत बाद जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। यानी फॉर्म भरने के 1.5 महीने, 1 से लेके 1.5 महीने के बीच आपको एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो समय रहेगा कम, ठीक है ना। मुश्किल से 2.5 से 3 महीने, 3 महीने मान के चले, मार्च अभी दूर है, 1 महीने लगभग लग जाएगा फॉर्म आने में। तो 3 महीने का ये जो समय है, यही आपका अपना समय है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस तय करेंगे, किस तरीके की परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए।
इस तरीके का प्रदर्शन आपका आपकी सफलता के लिए होना चाहिए ना। एक चीज़ ये भी दिमाग में रखिए कि बहुत कम समय मिलने वाला है। सिलेबस को लेकर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक नहीं है कि सिलेबस में फिर कुछ चेंज होगा, क्योंकि सिलेबस अभी पिछली बार एग्ज़ाम में ही चेंज हुआ था, तो चांसेस बहुत कम है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिले। एक कन्फ्यूजन और आपका दूर होना चाहिए, पिछली बार जब सिलेबस चेंज हुआ था तो बहुत सारे लोग इस वजह से इस एग्ज़ाम में पीछे रह गए कि वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि 1 to 5 की बुक से क्वेश्चन बन जाएंगे, 6 to 10 की बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएंगे, कहानी के पात्रों पर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना, कहानी के नाम पर क्वेश्चन बन जाएंगे। लोग कह रहे थे अरे इतने तो बच्चों के क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली उसने वही क्वेश्चन पूछ लिया, जिस तरीके क्वेश्चन उस बुक में है वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। तो इस बार ये उम्मीद करिएगा कि वैसे ही क्वेश्चन फिर मिलने वाले हैं, वैसा ही लेवल रहने वाला है, ये तैयारी उसी हिसाब से करिए। और वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत आसान था कि आपको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना था, टेक्स्ट से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो आपको याद रखना था और आंसर आपका हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये टू ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा, और इस चक्कर में वो बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा जैसे इंग्लिश की बात मैं करूँ तो उन्होंने पूरा इंग्लिश लिटरेचर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे ना। जबकि क्वेश्चन उसने कहाँ से पूछ लिया था, क्वेश्चन उसने बुक से पूछ लिया, टीजीटी में और पीजीटी में। पीआरटी में तो 1 to 5 की बुक उन्होंने दिया ही है, और वहाँ भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो इस बार ये ध्यान रखिए कि सिलेबस जो दिया जाए उसी को फॉलो करना है, वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, उसके बियॉन्ड जाकर कुछ भी पूछेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस पहले से तय हो गया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि कुल मिलाकर 3 महीने ही मिलेंगे, ठीक है ना, 3 मंथ्स ही मिलेंगे, 3 महीने ही मिलेंगे। तो उम्मीद आपसे ये होगी कि अभी से लग जाइए, अभी से कमर कस लीजिए। पीआरटी की मेरिट आपको याद है बहुत तेज़ी से भाग, लगभग 140 के आसपास मेरिट थी ना पिछली बार, 140 के अराउंड मेरिट थी आपकी, हाँ इसके आसपास मेरिट थी आपकी। और ये हम लोगों ने एनालिसिस में बताया था कि मेरिट भागेगी, इतनी लगभग मेरिट जाएगी, 130 प्लस 140 ऐसे कुछ आसपास थी मेरिट, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ मेरिट थी। इस बार आप सोचिए, पिछली बार ये मेरिट तब थी जब आधे लोग इस कन्फ्यूजन में थे कि सिलेबस एग्जैक्टली यही पूछ लेगा या कुछ और पूछ लेगा, सिलेबस को लेके कन्फ्यूजन में थे कि सीबीएसई का केवीएस का जो सिलेबस दिख रहा है क्या वही माना जाएगा, या ऐसा तो नहीं कि ये सिलेबस एक छलावा हो। इस बार तो सबको पता हो गया कि सिलेबस यही रहने वाला है। आप सोचिए कंपटीशन कितना टफ होने वाला है इस बार, है ना। ये भी एक फैक्ट दिमाग में रखिए कि प्रिपरेशन एकदम कायदे की होनी चाहिए, ताकि जो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं उतने गेन करिए। ये लड़ाई अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की है, ठीक है ना, तो तैयारी भी उसी तरीके से करिए। बाकी मस्त होकर प्रिपरेशन करिए। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दें आपकी तैयारी से रिलेटेड, कि अगर आप जनरल पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आएंगे खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऐप पर आएंगे, कोर्सेज में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ टीचिंग फाउंडेशन बैच आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ये जनरल पेपर के लिए है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबके लिए है, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की, DTSP की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये आप सबके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं और पहले पेपर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस में भी आपको पता है कि एक आपका जनरल पेपर होगा, उसके बाद एक आपका स्पेसिफिक पेपर होगा, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी आप देख सकते हैं कि ऑफर फीस ओनली 1499 है, 12 मंथ की वैलिडिटी इसकी है, लाइव बैच चलेगा, ठीक है ना। और बाइलिंगुअल ये बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस बैच को पढ़ाया जाए, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी केवीएस स्पेशल बैचेस भी आपके लिए आ रहे हैं, उनकी भी अपडेशन आप तक पहुंच जाएगी, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो भी समय हमको मिल रहा है, कम से कम जो भी समय हमको मिल रहा है, उसमें हम प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर ले, और इस बार कोई भी लेकिन किंतु परंतु न बचे। प्रिपरेशन जरूर अच्छे से करिए, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू भी इसमें है, और इंटरव्यू में जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कहीं से भी कोई चूक इस बार न होने पाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार कोई लापरवाही आपसे नहीं होगी, आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, और इस बात को पॉजिटिवली लीजिए, वैकेंसी आएगी ही आएगी। मिलते हैं फिर, बेस्ट विशेस।